हेलो बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो क्या है? आज जो आपने देखा है कि हम पढ़ने वाले क्या, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। किसका? कॉम्बिनेशन का, कि ये कैसे काम करता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है। यानी कि अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपके डाउट्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। कैसे कैसे आप चीज़ों को सोच पाएंगे कि चीज़ें कैसे कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? नंबर ऑफ लाइन्स से, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है? कहता है एक टॉपिक है, अगर आपका से कहे आपसे आपसे कहा हमने कि भाई नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन बी मेड बाय एन नॉन कोलिनियर पॉइंट, माने कि असंरेख, यानी क्या है कि अगर किसी प्लेन में एन असंरेख लाइंस हैं, असंरेख पॉइंट्स है, बिंदु हैं, ठीक है, तो कितने कितने लाइंस बना सकते हैं, कितने रेखाएं? देखो, कोई भी अगर दो पॉइंट हमारे पास है ना, कोई दो पॉइंट, तो इससे हम कितनी रेखा बना सकते हैं? कहा सर एक रेखा, ठीक है। किन्हीं दो पॉइंट से हम एक रेखा बना सकते हैं। मैंने कहा कि मान लो एक पॉइंट और हो जाए, तो कहा सर तीन रेखा बन जाएंगी, एक दो और ये तीन। मैंने कहा एक और पॉइंट मैंने बना दिया, तो एक दो तीन, अब ये और बन गई, मतलब क्या ऐसे बढ़ चली जा रही हैं। तो कहा सर ये तो पॉसिबल है कि हम बना देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे गलती तो हो ही जाएगी हमसे। तो ऐसे केस में गलती ना हो, तो ये होता है क्या फॉर्मूला इसके लिए? क्या आता है? NC2। मतलब अगर किसी एक प्लेन में n बिंदु हैं, अगर किसी एक प्लेन में n बिंदु हैं, आपने n में से कोई दो बिंदु चुन लिए, और वो क्या है? नॉन कोलिनियर। क्योंकि अगर वो कोलिनियर हो गए ना, मान लो जैसे कोलिनियर हो गए, ऐसे ही हो गए, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? दो में से केवल एक लाइन बन पाएगी ना। तो इसीलिए क्या कहता है कि NC2 बन जाते हैं। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि अब यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पॉइंट, तो चार पॉइंट से 4C2 बनेगा, यानी 4 × 3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 6 बना, तो गिनते हैं यहाँ पे। तो देखो एक दो तीन चार पांच और ये 6 लिखा। लेकिन अगर मैं कह दूं एक और बांध, तो अब ऐसे कहाँ बनाओगे? एक, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ तीन। देखो यहाँ पे हटाते हैं इसको, यहाँ पे रहते बिंदु को यहाँ रखते हैं, क्योंकि नॉन कोलिनियर होंगे ना। एक दो, यहाँ तीन, यहाँ चार और बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा? ये बढ़ता जाएगा, फिर चार बढ़ेगा, फिर पांच, फिर छह, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इस क्रम में क्या हो जाएगा? ये 4C2 आ रहा होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई, तो यहां से अगर हम अगले पॉइंट बने कि भाई तो हो गया क्या? असंरेख का। क्या हो? ये असंरेख है। तो लेकिन अगर क्या हो जाए कि उन्हीं एम एन में से एम बिंदु क्या हो जाए? एन में से एम जो बिंदु हैं संरेख हो जाए, तो संरेख हो जाए, संरेख हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे केस में कहा कि सर ये जो फॉर्मूला बन जाएगा बनेगा NC2 माइनस MC2 और +1। अब ये क्यों बना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो क्या कहा कि आपने सर 5 पॉइंट थे, एक दो तीन चार और ये मान हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 5। अब कहा सर ये देखो एक पॉइंट, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये चार लाइन, ये पांच लाइन, ये 6 लाइन, ये 7 लाइन, ये 8 लाइन, फिर यहां से ये 9 लाइन, मतलब 5 पॉइंट थे, ठीक है। 5 पॉइंट थे। इनमें कहा कि सर देखो ये क्या होगा? ये हम गए कोलिनियर हो गए, 3 पॉइंट्स क्या हो? कोलिनियर हो गए। तो ऐसे केस में क्या कहोगे? अगर 5 है तो 5C2 हो गया, -3C2 हो गया, और क्या हो गया? +1। तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा 10, माइनस ये जाएगा 3, और ये जाएगा +1। तो 10 - 3 कितना होता है? 7, 1, 8। अब यहां गिनते हैं कितनी लाइंस बन गई हैं। गिनो, एक दो तीन चार, ये तो यहां से आता है एक लाइन ना, 4 5 6 7 और ये 8, देखा ना? 8 लाइन है। लेकिन अगर आप इसको गिनना चाहोगे ना, तो ये आप गिन नहीं पाओगे इसको। इसीलिए क्या होती है, ये फॉर्मूला आता है कि NC2 माइनस MC2 और +1। अगर इस पे हम एक क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस मेड बाय 12 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि अगर क्या हो 12 असंरेख बिंदु हैं, 12 क्या हैं? असंरेख बिंदु हैं। तो 12 असंरेख बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं? तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर 12C2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 12C2, यानी क्या होता है? ये 12 का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ये 12 गुणे 11 और बटा क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 11/12/6, तो 11 छका क्या हो जाएगा? 66। ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट बनता है कि हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाने वाला, ठीक है। अब हाथ मिलाने वाला बन गया, या फिर खेल खेलने वाला, यहां पे दो टीमें हों खेलने, जैसे क्रिकेट हो गया,
क्रिकेट हो गया या फिर हॉकी हो गया, जहां पे 2 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, लूडो नहीं जहां पे 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, नहीं लूडो नहीं, ठीक है। तो लूडो में 4 हो जाएगा, वैसे NC4 हो जाएगा वहां पे, वो भी चीज बन जाएगी आपकी। जैसे आपने NC2 कहा, जैसे मान लो कहा कि सर किसी एक पार्टी में 20 लोग थे, तो कितने हैंड शेक होंगे, कितने हैंड शेक्स होंगे। अब मान लो 10 लोग भी, मान लो ऐसे कहे, मान लो कह दिया मैंने, मान लो 5 लोग थे, A B C D और E, मान लो 5 लोग थे। अब एक देखो, A B से मिलाएगा एक, फिर C से मिलाएगा, फिर D से मिलाएगा, फिर E से मिलाएगा। तो चाहे A B से हाथ मिलाए, चाहे B A से हाथ मिलाए, हाथ दोनों को मिलेंगे ना ऐसे। तो देखो 2 लोग मिले तो एक हाथ मिला, ठीक है। अब जब B ने A से हाथ मिला तो कहां मिलाएगा, अब ये मिलाएगा किससे, C से, D से और ये E से मिलाएगा। कहा सर ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखो अब जो C है उसने B से मिला लिया, A से मिला लिया, तो C D से मिलाएगा और E से मिलाएगा, ठीक है। अब D की बारी आई तो D ने बोला कि भैया हम तो मिला चुके हैं A B C, तो केवल D से बचा, तो D से मिला लिया इसने। अब इसने 4 लोगों से मिलाया, 4 3 2 1, तो 4 3 7 2 9 1 10। अगर आपने कहा था 5C2 कहते यार तो भी क्या होता, ये 10 ही आ रहा होता, तो ये क्या हो जाता, वहां से आपका आंसर ही बन रहा होता। तो उसी तरह से मैं कहूंगा कि अगर भाई 20 लोग हैं तो 20 लोग कितने आंसर करेंगे, 20C2, तो ये क्या हो जाएगा 20 गुणे 19/2, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 190, यानी कि 190 हैंडशेक्स बन रहे होंगे। या अगर कह दे कि किसी एक प्रतिस्पर्धा में 50 टीमें पार्टिसिपेट करनी है तो कितने मैच खेले जाएंगे। देखो अगर अगर मान लो टीमें जो हैं एक मैच खेलती हैं, अगर एक मैच खेलती हैं तो क्या होगा, NC2 × 1 होगा। अगर 2 मैच खेलती हैं तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर NC2 एक बार और ये 2 मैच कर देंगे, 2 मैच आएगा। यहां पे अगर M मैच खेलती हैं, मतलब M मैच खेलती हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, NC2 × M, ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ प्लेड गेम्स, यानी कि कितने मैच खेले गए उसका क्या हो जाएगा, NC2 × M हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम में पूछाते हैं, और ये बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो बैंकिंग में पूछा था, और अच्छे अच्छे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर मैं आगे बात करूं, एक और क्वेश्चन है इस पे, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस मेड बाय 15 पॉइंट्स विच इफ 7 ऑफ देम आर कोलिनियर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है, क्या कहोगे 15C2 माइनस कितने कोलिनियर 7C2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वहां से एक लाइन तो बन रही है ना एटलीस्ट, वही इसीलिए। तो ये जाएगा 15 गुणे 14/2, और ये हो जाएगा क्या, -7 गुणे 6/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 15 ये हो जाएगा 7, 105 प्लस 21 और प्लस 1, तो 5×7 127। इतने लाइंस बनाई जा सकती हैं। तो आपने हैंड से भी समझ लिया, आपने गेम भी समझ लिया, आपने यहां पे नंबर ऑफ लाइंस भी समझ ली। अब आती है बात क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स की। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते, देखो अगर मैं कहूं कि किसी भी एक प्लेन में मान लो 5 बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं, आप पेंटागन है हमारा, तो इससे कितने हमारे डायगोनल बन सकते हैं। तो कहा था भाई देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गया हमारा पेंटागन। अब पेंटागन में आप देखोगे ना कुछ भी कोलिनियर नहीं है, तो हम बनाते हैं। देखो अब इस पॉइंट को मैं लिया, मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो मैं जब A से मिलाने आता हूं तो A से मैं किसको मिलाया, D को मिलाया, A से मैं C को मिलाया, B से गया B से मिलाया, D को मिलाया, B से D को मिलाया। मतलब A जो है अपने लेफ्ट और राइट वाले बंदे को छोड़ करके बाकी से मिला ले रहा है, तो बन जा रहा है क्या, डायगोनल बन जा रहा है। वैसे C बनाएगा तो C बनाएगा इससे, C बनाएगा इससे, तो बन चुका ऑलरेडी, है ना। D का देखोगे, D का इससे बन चुका है, इससे बन चुका है। तो अब यहां बात एक आई करके कि मैंने जो क्या किया है, मैंने देखो कितने लाइंस टोटल हैं, तो अगर मैं कहूं नंबर ऑफ लाइंस तो कहोगे सर 5C2 बनेगा। नंबर ऑफ लाइंस कितने बने, 5C2। अब मैंने कहा कि भाई पेंटागन है तो पेंटागन में 5 है तो 5 साइड्स होंगे। भाई पेंटागन में भाई 5 बिंदुओं से बनाओगे कोई पॉलीगन, 5 बिंदुओं से कोई पॉलीगन यानी कि बहुभुज बनाओगे, बहुभुज, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी। भाई अगर n पॉइंट्स है तो n साइड होंगे। तो आपने कहा कि सर NC2 टोटल बनेंगे, इसमें से अगर मैं n को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, NC2 - n, क्योंकि मैंने कहा कि टोटल n बिंदु थे, n बिंदुओं में से हमने कहा कि कितने लाइनें बना सकते हैं, टोटल लाइंस, टोटल ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, टोटल लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स,
नंबर ऑफ साइड्स, तो ये क्या होता है, ये हमारा बन जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें ना तो ये बनता है n माइनस 3/2 बनता है एक फॉर्मूला इसका। जैसे मैंने कहा कि ये पेंटागन है आपके पास, ठीक है, पेंटागन है तो पेंटागन में, पेंटागन मतलब होता है पंचभुज। अगर मैं कहूं पंचभुज में कितने विकर्ण हैं, कितने विकर्ण, तो कहोगे सर 5 और गुणे 5 गुणे 2/3 सॉरी 2, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 5 कितने डायगोनल्स हैं। जैसे आपने कहा कि सर ट्रायंगल अगर हो, अगर यही ट्रायंगल में ले लूं तो ट्रायंगल में कितने हो जाएंगे, कहा सर 3 × 0/2, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ट्रायंगल में कोई होता है क्या। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल यानी कि चतुर्भुज, तो उसमें क्या हो जाएंगे 4 × 1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखो ये बनते ना 1 और ये 2 बनते ना, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल का। ऐसे आपका 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो इस तरह से आपके बन जाते हैं वो। अगर मैंने कहा एक क्वेश्चन लिया कि भाई अष्टभुज में कितने होते हैं डायगोनल्स, तो अष्टभुज में कहा कि सर अष्टभुज में जो हो जाएंगे डायगोनल्स वो हो जाएंगे 8c2 और -8, तो 8 × 7/2 -8, तो यहां से जाएगा 4, 4 से 28 -8 यानी कि 20 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करो ऐसे तो आएगा 8 गुणे 8 5/2, तो क्या हो जाएगा, ये भी 20 आ रहा होगा। तो आंसर क्या दोनों के सेम है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया क्या कि मान लो कि क्या है, एक स्टेडियम है, क्या है स्टेडियम, और वो रेक्टेंगुलर साइड में, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, कभी भी कोलिनियरिटी नहीं आएगी, कभी भी कोलिनियरिटी नहीं आएगी। अब ऐसे केस में क्या करो, ठीक है, तो ऐसे केस में हमने कहा यहां पे कि मान लो यहां पे 20 बल्ब लगे हुए हैं, ऐसे कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये मान लो 20, ठीक है। 20 ऐसे क्या लगे थे, ट्यूबलाइट्स लगी थी, ऐसे जो लगती है स्टेडियम में बड़ी बड़ी, ऐसे मान लो 20 ऐसे लाइट्स लगी हुई थी। अब यहां पे क्या हुआ कि इसमें बीम पड़ी हुई है। अब बीम का सीन ये है कि अगल बगल वाली भुजाओं को छोड़ करके वो सबको मिला दी गई है। मतलब मान लो यहां से कोई बीम डाली गई, इस बिंदु से, इस बिंदु से मान लो कोई बीम डाली गई, ठीक है। अब इस बिंदु से जो बीम डाली गई वो बिंदु इस पर उस पर मिलकर के यहां से यहां मिलाई गई, यहां से यहां मिलाई गई, ठीक है। फिर यहां से यहां डाला गया, फिर यहां से यहां डाला गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां 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 यहां, ठीक है। अपने बस अगल बगल वाले बिंदु को छोड़ के सबको मिला दी गई। तो ऐसे केस में टोटल कितने बीम डाली जाएंगी, तो देखो ये आईआईटी क्वेश्चन था और कितना आसान सा क्वेश्चन था। ये आईआईटी क्वेश्चन था, 20 ऐसे बीम पड़ी हुई ऐसे आगे घुमा दिया, अगल बगल छोड़ के सबको मिला जाएगा। तो अगल बगल का मतलब क्या, भुजाएं। बस यही करना, क्या आपको बीम निकालना है। तो क्या कहोगे सर 20 20c2 -20, तो क्या हो जाएगा 20 1990 -20 यानी कि 170, ये बना हो क्या 170, यही बन जाएगा क्या इसका आंसर बन रहा होगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनता है, कहा सर एक बिंदु दे दो, दो बिंदु दे दो, तीन बिंदु दे दो। तीन बिंदु मुझे अगर दे दिया आपने तो मैं बना दूंगा क्या, ट्रायंगल बना दूंगा, ठीक है। अगर तीन बिंदु होंगे तो यानी कि अगर एक प्लेन में क्या n बिंदु हैं, अगर एक प्लेन में n बिंदु हैं तो कितने बनेंगे टोटल, NC3 बनेंगे। NC3 ट्रायंगल्स कैन बी मेड by n non collinear points in a plane, ठीक है। ये हो गई बात, पहली बात हो गई है। फिर मैं कहा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कहा कि सर अगर m आउट ऑफ n r क्या है, कोलिनियर है, n आउट ऑफ n क्या है, कोलिनियर मतलब क्या, संरेख है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, NC3 MC3। आप कहोगे सर यहाँ MC3 +1 करेंगे, नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि अगर 3-4 बिंदु मैंने ऐसे संरेख कर दिया, ऐसे मान लो, ठीक है, तो क्या यहाँ से ट्रायंगल बना पाओगे क्या, ये तो केवल लाइन बन सकती है ना, ट्रायंगल तो बन नहीं सकते हैं, इसीलिए केवल NC3 MC3 आता है। तो एग्जाम्पल तो मैं कह दूं क्या कि एक प्लेन में कितने बिंदु है, 10 बिंदु है, तो 10C3 हो जाएगा क्या, 10 9 8/6, तो क्या हो जाएगा 6 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 चौका 12 120, ये बन जाएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 120 बन जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या, अगर मैं आपसे कहता हूं, देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो हमारे पास क्या ऐसे बिंदु हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने कह दिया यहां पे बिंदु है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो कितने बिंदु हैं, कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 बिंदु हैं, टोटल 13 बिंदु हैं। तो ऐसे में अगर मैं बनाऊंगा तो मान लो ये लाइन है, इसमें से क्या 1 2 3 4 5, 5 क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब इसको यहां से मिला दिया ऐसे करके, मतलब बिंदु यहां पर था, ठीक है। अब देखो मैं यहां से क्या करूंगा ना, इनमें से कोई यहां से यहां तक में कोई दो बिंदु चुन सकता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 हैं, अब 5 में से मैंने कोई एक चुन लिया, 5C2 चुन लिया मैंने। तो यहां मैं बनाऊंगा इसको, तो देखो यहां से एक लाइन बनेगी, एक त्रिभुज, यहां से ऐसे एक त्रिभुज, फिर यहां से एक त्रिभुज, फिर यहां से एक त्रिभुज, फिर यहां से एक त्रिभुज, है ना, फिर यहां से एक त्रिभुज, 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 ऐसे बन जाएगा। ज्यादा कुछ हो गया क्या, थोड़ा सा इसको और आसान बनाते हैं। मान लो मैंने कह दिया 10 ही है, मैंने कह दिया मान लो क्या 10 है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे हो गया। तो ऐसे केस में मान लो कह दो क्या, मान लो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट, 1 2 3 4 और ये 5। तो इन पांचों में से आपको क्या चाहिए, टोटल आपको, टोटल आपको चाहिए कितने, 3 बिंदु चाहिए, हर बार 3 बिंदु चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा इन 5 में से मैंने कोई 2 ले लिए, तो इन 5 में से कोई तुमने 2 लिए, और 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई आपने क्या लिया, 1 लिया, ठीक है। 5C2 लिया, ठीक है, प्लस ये तो हो गया लाइन और इनसे, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, यहां से एक पॉइंट लो और यहां से कोई 2 पॉइंट लो, जैसे मतलब आपने ये मिला दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे, ये भी तो है, कहा सर ठीक है। तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा हमारा, कहा सर यहां से लिया हमने 5C2 में से ले लिया हमने 5C2 और N2, और यहां से लिया हमने 5C1 ले लिया यहां से एक लाइन पर से, और प्लस कह दिया मैंने क्या कि यहां इनमें से मैंने कोई 3 ले लिए, 5C3 ले लिया मैंने कोई में से। तो भी क्या बन जाएगा आपका लाइन, तो क्या होगा, क्या सर 5C2 हो जाएगा 10, 10 गुणे 5 और प्लस 10 गुणे 5 और प्लस क्या हो जाएगा 5C2 क्या हो जाएगा 5, ये जाएगा 5, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 5 पर 10 11 110, ये उनका कितना 110। अगर मैंने कहा यही टोटल 10 पॉइंट्स हैं और 10 में से क्या है 5 कोलिनियर, तो क्या हो जाएगा 10C3 माइनस 5C3, तो क्या हो जाएगा ये 10 गुणे 9 गुणे 8 बटा 6 और माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10 हो जाएगा ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और ये जाएगा 4, 4 3 12 दाम 120 और माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 110। तो देखा आपने, दोनों ही तरीके से हमने क्या किया, उस आंसर को ला दिया भाई। ये अगर क्या है कोलिनियर नॉन कोलिनियर का सिस्टम आप समझ में आ गया होगा कि यहां से इस प्लेन से हमने कोई 2 बिंदु ले लिए, यहां से कोई 2 बिंदु ले लिए, यहां से हमने ले लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है क्या कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड मेड बाय यूजिंग 10 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर। तो क्या हो जाएगा 10 में से क्या हो जाएगा 10C3 भाई, तो क्या हो जाएगा 120 निकाला था हमने। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको कुछ बताता हूं कि अगर मान लो क्या है दो क्या है हमारे पास, 2 लाइन है, तो 2 लाइन से नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, आपने कहा कि ये लाइन और ये लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है, देखो यही मिला ना केवल, तो इससे मिलता क्या है, 2 लाइनें अगर हो तो 1 मिलता है, 2 लाइनें अगर हैं तो इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। तो ये होगा पहला बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, इसमें कहते हैं क्या कि अगर मान लो 2 सर्कल्स हैं, 2 क्या है सर्कल हैं, तो 2 सर्कल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेगा, POI, ठीक है। तुमने कहा कि भाई एक सर्कल और ये 2 सर्कल, तो इन 2 सर्कल से हमें कितने मिले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहा सर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो कितने मिले 2 मिले, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने कहा कि अगर मान लो कि क्या है 2 पैराबोलाज हैं, 2 पैराबोला हैं, तो 2 पैराबोला से मतलब देखो ये एक पैराबोला ये हो गया
और एक पैराबोला ये, तो हम बात करें मैक्सिमम, है ना, जबकि क्या हूं, नॉट ओवरलैपिंग हूं, नॉट ओवरलैपिंग हूं, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवर ना कर पा रहे हूं। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देखो एक, यहां कितने हो जाएंगे, कहा सर 1 2 3 और ये 4 हो गए, तो कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। अगर मैंने कहा थर्ड पॉइंट, फोर्थ, थर्ड हो गया ना ये, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे क्या होगा, मान लो एक लाइन है और एक क्या है, सर्कल, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर मैंने कहा पांचवा पॉइंट, यानी कि अगर लाइन और क्या पैराबोला है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और छठवां पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, एक सर्कल और एक पैराबोला, तो यहां भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। तो यही बात आती है कि अब ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कि इतने तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन, मालूम हमने कहा कि देयर आर 5 सर्कल्स इन अ प्लेन, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, है ना। तो भाई 5 अगर सर्कल्स है तो 5 में से कोई 2 चुनने का, तो कितना होगा, 5C2 होगा। हमने 5 में से कोई 2 सर्कल लिए, कहे 2-2 सर्कल का कितने तरीके से हम ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, तो ये कहोगे सर क्या हो जाएगा ये। और जब कोई 2 सर्कल मिलते हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, कहा सर 2 मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5C2 20 हो जाएगा ये। 5C2 क्या 10 होता है। जैसे मैंने कहा कि देखो, अगर एक सर्कल है, ये 2 सर्कल, तो कितने में, 3 बने, 2 बने, ठीक है। फिर आपने ऐसे मिला दिया, 3 हो गए। फिर आपने कहा एक और बनाओ सर, ऐसे बना दो कि ये हम ऐसे कुछ बना दें, मैक्सिमम बोला ना, तो मैक्सिमम मतलब क्या, सबको काटेगा, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाए, ये कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ाते आओगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये 4 थे, 4 में 12 बन गया। तो अगर देखो क्या से फॉलो कर रहा है, क्या 4C2 क्या होता है, 4C2 कितना आता है, 4 का 2 6 होता है। अब 6 हो गया, 6 गुणे क्या कर, 2 कर, तो क्या हो गया, 12 आ गया ना। देखो क्या आ गया, 12, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया ना, देखो ऐसे आ गया। तो और क्या है, 5 सर्कल है, तो 5C2 इंटू क्या 2 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका 20 आंसर आ जाएगा। ऐसे 10 कह दे, 20 कह दे, 50 कह दे, आपका ऐसे बनता जाएगा। अब लिया एक मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बाय 6 सर्कल्स, 4 लाइंस एंड 3 पैराबोलाज। तो देखो बताया मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट, यहां चल करते हैं कि अब देखो पैराबोला पे लाइन लाइन करते हैं, लाइन और लाइन मिल जाए तो, पैराबोला पैराबोला मिल जाए तो, सर्कल सर्कल बन जाए तो, ठीक है। फिर सेकंड हमने कहा भाई लाइन का और सर्कल का, लाइन का और पैराबोला का, और लाइन पैराबोला और सर्कल का। तो अब ये कैसे बनेगा, देखो 2 लाइनें हैं ना, जब 2 लाइनें आपको लेनी होगी तो आप 6 में से, कहा लाइन 4 लाइनें हैं, तो 4 में से कोई 2 लाइन लोगे, चुनने का तरीका हो गया ये। अब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं, 1 बनते हैं, तो कहा सर इंटू 1 प्लस करेंगे। अब अगर मैं कहूं कि पॉइंट और क्या है, देखो पैराबोला है, 3 पैराबोला, तो 3 में से कोई 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3C2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब पैराबोला पैराबोला कट करते हैं तो कितने पे 4, तो ये हो गया 4। सर्कल सर्कल आते 6 सर्कल है, तो 6C2 ले लिया हमने, और यहां पे क्या हो गया, 2 हो गया। जब लाइन और सर्कल कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लाइन कितनी भाई, अब देखो यहां पे एक लाइन लेनी है और आपको एक सर्कल लेना है ना, क्योंकि ये हो गया ऐसे, एक हो गया ऐसे, तो 2 मिलते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा हमारा LC, नहीं 6 में से एक सर्कल लिया हमने, सॉरी 6 लाइनें, 6 में से एक सर्कल लिया, और लाइनें कितने, 4 में से एक लाइन लिया हमने, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, प्लस लाइन कितनी है 4, तो 4C1, और पैराबोला कितना है 3C1, तो 3C1 इंटू क्या हो गया हमारे पास भाई, 2 बनता है यहां से भी। पैराबोला और सर्कल मिलते हैं तो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, तो यानी कि 6C1 इंटू 4C1 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पे निकालते सॉल्यूशन इनका, तो यहां क्या देखो 4C2 क्या होता है, 6 होता है, 6 गुणे 1 हो जाएगा 6, प्लस 3C2 क्या था, 3 3 चौका 12, 6C2 होता है 6 पचे 30 बटा 2, 15 गुना 30। यहां देखते हैं
6 चौक 24 दूना 48 प्लस यहां करेंगे 4 3 12 दूनी 24 और ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24 चौक का 96। अब आप सबको ऐड कर लो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो 96 और 24 120, 120 350, 150 और 50 200, 210, 216। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 216 हमारा आंसर आ रहा होगा क्या कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपके लिए क्वेश्चन, इसको आप करेंगे और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्या है कि अगर क्या हो 4 सर्कल है, 5 लाइन है और 7 क्या पैराबोला है, 7 क्या है पैराबोला है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा। आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में बताना है, ठीक है। आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये था कि आपका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन था किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एनडीए में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत अधिक है, मतलब अब आप यहां से निश्चित हो सकते हैं कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एनडीए में, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले में, तो आप जुड़े रहिए इंडिया 247 के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।